Let's start the discussion about the characteristic of a good positioning strategy. Before that we have discussed the brand strategy. Brand strategy क्या होती है ये हमने डिस्कस किया है हमारे प्रीवियस वीडियो में. अब जो है हम उसकी characteristics, that means कि which of the good points are included under the good strategy, good positioning strategy. So this kind of thing should be there when the brand is to be strategic. First one is the relevant. That means the things which you are providing in your brand, it should be related with the customer's point of view या its uses. जो customer के uses हैं उनके according वो क्या होना चाहिए, relevant होना चाहिए. Next is to the clear. The things which is you are providing into your brand, it should be clear in the customer's mindset. ठीक है, कस्टमर के माइंड में वो चीज़ें क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए. इफ़ यू आर गिविंग एन एडवर्टीजमेंट ऑन द टेलीविज़न, अगर आप कोई एडवर्टीजमेंट अपने ब्रांड को लेकर या बड़े बड़े होर्डिंग्स के थ्रू अपने ब्रांड को लेकर कोई एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो इट शुड बी क्लियर. दैट मीन्स अगर आप रेमंड के मटेरियल का, फैब्रिक का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, एक आपने बड़ा सा होर्डिंग मेन स्क्वायर पे लगाया हुआ है, तो शूटिंग एंड शर्टिंग के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं या जो भी आपके मॉडल है उनका आपने फोटो लिया हुआ है, तो वो रेमंड्स के क्लॉथ अगर वो कैरी किए हुए हैं, वेयर किए हुए हैं, तो वो कस्टमर के माइंड में क्या होगा, क्लियर होगा कि दैट इज द एडवर्टीजमेंट ऑफ रेमंड. और जो फैब्रिक जो कपड़े, जो क्लॉथ्स उन्होंने कैरी किए हुए हैं, इट इज रिलेवेंट टू द Raymond, the complement Raymond. It is an example of the strategy. ठीक है, तो it should be clear in customer's mind. Next strategy should be unique. The things, the features, the attributes which you are providing in your brand, it should be unique. वो बिल्कुल अलग होने चाहिए. It should not be same as your competitors' product और ब्रांड. वो आपके कॉम्पिटिटर के ब्रांड और प्रोडक्ट से क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए. तब पता, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई स्मार्टफोन भी है, आईफोन भी है, आईफोन को हम स्मार्टफोन नहीं कहते, आईफोन को हम आईफोन कहते हैं बिकॉज ऑफ इट यूनिकनेस. ठीक है, उसकी उसमें जो चीज़ें होती हैं, इट इज टोटली यूनिक फ्रॉम द अदर वन, अदर स्मार्टफोन. तो है वो भी फोन ही, लेकिन दैट इज रिकॉग्नाइज इट्स नेम आईफोन. आईफोन दैट मीन्स द एप्पल. तो इट इज द यूनिकनेस और वो आपके ब्रांड में होनी चाहिए. इट इज अ गुड स्ट्रेटेजी ऑफ पोजिशनिंग. नेक्स्ट इज टू द डिजायरेबल. द थिंग्स विच यू आर गिविंग टू योर कस्टमर, सो इट इज टू बी डिजायर्ड बाय देम, है ना. उसकी डिजायरनेस जो है वो कस्टमर को होनी चाहिए. यस, दैट इज आई वांट. ये लंबे समय से मैं चाह रहा था, अब इस ब्रांड ने इसको लॉन्च किया है, अब इस प्रोडक्ट ने, अब इस मैन्युफैक्चरर ने इसको लॉन्च किया है. तो जो उसकी डिजायर है, उसकी जो इच्छा है, वो कस्टमर के माइंड में होनी चाहिए. देन ओनली द कस्टमर विल अप्रोच योर ब्रांड. Next one is the deliverable. The things which you are promising to your customer, you must have to deliver it. जो जिन भी चीज़ों का आप प्रॉमिस कर रहे हैं अपने कस्टमर से कि सच काइंड ऑफ थिंग शुड बी डेफिनेटली यू विल फाइंड इन आवर प्रोडक्ट, तो वो सभी आपके प्रोडक्ट, आपके ब्रांड में होनी चाहिए. जब आप वो सारी चीज़ को डिलीवर करेंगे, देन ओनली योर कस्टमर विल गेट satisfied. Next one is to the points of the difference. The customer is easily count the points of the different which is present in your product or in your brand and how it is different from your competitors brand or product. कि भाई वो जो points हैं, difference हैं आपके product में, आपके brand में, वो totally customer आपके competitor के brand से या product से अलग है और वो easily दिख रहे हैं. इजीली जो कस्टमर है उनको काउंट कर सकता है कि देखो इसमें ये फीचर है, इसमें ये फीचर नहीं है, इसमें ये इसकी ये विशेषता है, इसमें नहीं है, इसमें अलग अलग कलर अवेलेबल है, इसमें सिर्फ 2 और 3 कलर्स है, इसके डिजाइन अलग है, ये पोर्टेबल है, ये पोर्टेबल नहीं है. दैट मीन्स दिस ऑल पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस आर इजीली आइडेंटिफाई बाय द कस्टमर. तो वो आपके प्रोडक्ट को, आपके ब्रांड को डिफरेंट बनाता है कॉम्पिटिटर के ब्रांड से या प्रोडक्ट से. नेक्स्ट वन इज द रिकॉग्नाइजेबल फीचर दैट आई टोल्ड यू, कि कोई ऐसा फीचर जो आपके प्रोडक्ट में, आपके ब्रांड में है एंड इट इज टोटली स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग पॉइंट इन योर ब्रांड, कि भाई वो आपको आपके कॉम्पिटिटर के ब्रांड से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है और वो इजीली आइडेंटिफाइड भी है. उसको आसानी से आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज किया जा रहा है उस फीचर के जरिए कि भाई ये फीचर है जो दूसरे प्रोडक्ट्स में अवेलेबल नहीं है. या इसलिए हमको इस फीचर को क्या कर, जैसे अभी कुछ समय पहले आपने रेफ्रिजरेटर के एड देखे होंगे
वो रेफ्रिजरेटर डबल डोर रेफ्रिजरेटर रहता है। जनरली डबल डोर रेफ्रिजरेटर में हमने क्या देखा है कि जो भाई ऊपर वाला सेक्शन होता है, डोर होता है, वो फ्रीज करने के लिए होता है, आइस वगैरह के लिए होता है, या अगर आप आइसक्रीम या कोई भी कोल्ड चीज़ को एज इट इज रखना चाह रहे हैं। और जो नीचे वाला डोर होता है रेफ्रिजरेटर फ्रिज में, वो नॉर्मल आपके वेजिटेबल, फ्रूट्स और इनको फ्रेश रखता है। लेकिन उस रेफ्रिजरेटर जिसका एडवर्टाइजमेंट था, वर्लपूल ही है शायद, तो उसमें आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो ऊपर वाला डोर होता है रेफ्रिजरेटर का, फ्रिज का, उसको आप फ्रिज मोड से हटाकर नॉर्मल मोड पर, दैट मीन्स कि आप अपने अकॉर्डिंग उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये जो फीचर था वो एक यूनिक फीचर था उस पर्टिकुलर रेफ्रिजरेटर में, जो आसानी से, देखो मुझे भी याद रह गया। इस तरीके से अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको कुछ ऐसे ब्रांड या ऐसे कुछ प्रोडक्ट आपको याद आ जाए जिसका कोई यूनिक फीचर आपके माइंड में अभी तक है कि भाई ये उस प्रोडक्ट में था और इस प्रोडक्ट में नहीं है, और उस स्पेशल फीचर के कारण ही आपने उसको अभी तक याद रखा हुआ है। नेक्स्ट वन इज द validated by the customer, the things, the uniqueness, all the points which you are providing, all the features, attributes, factors you are providing in your product or brand, so it should be validated by the customer। वो सारे validate होना चाहिए कस्टमर की तरफ से। So dear students, this all are the characteristics of a good पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी। दैट मीन्स कि जब हम ब्रांड पोजिशनिंग की बात करते हैं, जब हम उसकी स्ट्रेटेजीज को बनाते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स हमारी स्ट्रेटेजीज में क्या होने चाहिए, इंक्लूड होने चाहिए। देन ओनली वी कैन गिव आवर बेस्ट एज अ प्रोड्यूसर, एज अ मैन्युफैक्चरर। जब, क्योंकि देखो बात स्ट्रेटेजी की होती है कि भाई आप किस तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं, आप किस तरीके से एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। एक रो है, ठीक है, कॉलोनी की, उसमें 4 शॉप है, सारी ग्रोसरी शॉप है, किराना जनरल स्टोर शॉप है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि एक शॉप पर मैक्सिमम टाइम जो है वो क्या होता है, क्राउड रहता है, रश रहता है। दूसरी शॉप जो है वो कभी कभार हमको वहाँ पर लोग देखने को, कस्टमर देखने को मिलते हैं, और एक शॉप पे कभी भी चले जाओ हमेशा रश मिलेगा, क्राउड मिलेगा। सो you should must have to identify the reason, you should identify the reason behind that, कि भाई इसके पीछे क्या कारण है, क्यों एक शॉप पर ज़्यादा लोग विजिट नहीं करते और क्यों एक शॉप पर ज़्यादा लोग विजिट करते हैं। तो जब आप उसकी रीज़न ढूंढने जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी कि भाई इस शॉप पर वो सब मिलता है जो इन दुकानों पर कभी कभार अवेलेबल नहीं होता। फिर जो नेचर है आपके शॉपकीपर का वो सबसे क्या है, अलग है। फिर अगर हम प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दूसरे शॉप वाले एमआरपी पे देते हैं, ये कुछ डिस्काउंट रेट में देता है, ठीक है। तो आपने ऐसे 4 या 5 जो पॉइंट्स है उनको आइडेंटिफाई करें कि अच्छा ये रीज़न है कि यहाँ रश ज़्यादा है और बाकी पर नहीं है। तो सेम वे कि आप जब स्ट्रेटजीज की बात करते हैं, आप वो किसी भी वे में फॉर्म कर रहे हो, मार्केटिंग के पर्पज से हो, पोजिशनिंग के पर्पज से हो, वो आपका कोई लॉयल्टी, कोई इक्विटी के पर्पज से हो, ठीक है। तो वो सब क्या चाहिए, क्या होना चाहिए उसमें, उनमें ये कुछ मेन पॉइंट्स होना चाहिए जो आपके ब्रांड को दूसरे के ब्रांड से अलग बनाते हो, या आपके ब्रांड में कुछ ऐसे फीचर्स हो, ऐसे एट्रीब्यूट्स हो जो किसी दूसरे कॉम्पिटिटर्स के फीचर्स में या प्रोडक्ट्स में, ब्रांड में ना हो। देन ओनली द कस्टमर विल रिलाई ऑन यू, तभी वो आपके ऊपर क्या करेंगे, फेथ भी रहेगा, ट्रस्ट भी करेंगे, एंड विल परचेज योर ब्रांड अगेन एंड अगेन, या बहुत ज़्यादा रैपिडली वो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट भी करेंगे, उसकी मार्केटिंग भी करेंगे, ठीक है, उसकी पब्लिसिटी भी करेंगे कि यू मस्ट हैव टू परचेज दिस, डेफिनेटली आई विल गॉट द गुड सेटिस्फैक्ट्री लेवल फ्रॉम आफ्टर यूजिंग दिस प्रोडक्ट। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके ब्रांड में है, देन ओनली यू कैन बिकम और द पोजिशन ऑफ योर ब्रांड कैन बिकम एट द हाइएस्ट लेवल। आपकी जो पोजीशन है, आपके जो मार्केट में, बाजार में जो आपके उत्पाद की जो स्थिति है, जो आपके ब्रांड की स्थिति है, वो एकदम क्या होगी, टॉप पर होगी। लेकिन उसके लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ों को यूज़ करना पड़ेगा, ऐसे फीचर्स, ऐसे फैक्टर्स, ऐसे एलिमेंट्स पर आपको काम करना पड़ेगा जो आपके फीचर्स को, आपके प्रोडक्ट के, ब्रांड के फीचर्स को दूसरे फीचर से या आपके कॉम्पिटिटर के फीचर या एलिमेंट से क्या बनाते हो, अलग बनाते हो। जो एक डिफरेंस का लेवल है वो इजीली आइडेंटिफाइड होता है कस्टमर। जैसे एप्पल की अगर हम बात कर लें तो उसको हम कहते हैं कि भाई वो टोटली वाटरप्रूफ है, पानी में गिर भी जाता है तो ना स्पीकर खराब होता है, ना कोई अदर पार्ट उसको जो है वो खराब होते हैं। ऑल दो कि भाई अदर स्मार्टफोन वीवो, एप्पल भी कुछ अपने स्पेसिफिक
चीज़ों को अलाउ करते हैं या प्रॉमिस करते हैं ये देने का, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें, वो फीचर्स जो है वो फेल हो जाते हैं। कुछ एक्सेप्शंस की मैं बात कर रही हूँ, है ना, सब में नहीं, कुछ में। तो ये चीज़ें जो है, अगर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स अगर आप अपने कस्टमर को दे रहे हैं, कुछ हट के आप अपने कस्टमर को दे रहे हैं, तो यू कैन गेट द हाईएस्ट पोजीशन इनटू द मार्केट अमंग द कस्टमर एज वेल। थैंक यू।